गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भले चंगी हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं कैसे गेहूँ स्टोर करके रखती हूँ। साल भर मेरे गेहूँ बिल्कुल भी नहीं ख़राब होते हैं। कुछ लोगों की होती है शिकायत कि जैसे गेहूँ अगर जो धुल के रखा जाता है स्टोर करके 1 साल के लिए, तो होता है ना बरसात आते आते गेहूँ ख़राब हो जाते हैं, उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो मैं ऐसे स्टोर करके रखती हूँ गेहूँ, साल भर रखे रहती हूँ। मैं अगले साल का गेहूँ धुल के अभी भी मेरा चल रहा है, बिल्कुल ना कीड़े लगे हैं ना कुछ भी नहीं है। तो मैं देखिए ये प्लास्टिक का ड्रम है और इसमें मैं नीम की पत्ती नीचे पूरा रख के और इसी तरह से जैसे उसमें से निकाल निकाल के एक एक पत्ती कर करके ऐसे ही मैं पूरा आगे नीचे पूरा फैला दे रही हूँ। इसी तरह से फैला के अब फिर उसके बाद डालूँगी गेहूँ। और प्लास्टिक के ड्रम में हो सके तो गेहूँ स्टोर प्लास्टिक के ड्रम में ही करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें ख़राब नहीं होता। तो ये देखिए मैं इसी तरह से पत्ती को पूरे ऐसे ड्रम में फैला दी हूँ। अब बोरी उठा के इसमें डालूँगी, जितना आएगा उतना फिर डाल डाल के ऐसे ये देखिए एक बोरी डालूँगी, उसके बाद फिर नीम की पत्ती रखूँगी। इसी तरह से मैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं रखना है। और उसके बाद जब गेहूँ आटा पिसवाते वक्त गेहूँ साफ़ तो करना ही होता है, बिना साफ़ किए गेहूँ तो हम लोग देते नहीं हैं पिसवाने के लिए। तो फिर इसलिए ये देखिए एक बोरी डाल दी मैं, उसके बाद फिर से नीम की पत्ती पूरी अच्छी तरह से ऐसे फैला दूँगी। एक एक पत्ती कर करके उसको ऐसे पूरे गेहूँ में फैला दूँगी। फैला के फिर दूसरी बोरी डालूँगी। इसी तरह से रख दीजिए, आपके बिल्कुल कीड़े और जो होते हैं ना वो कभी भी चालेंगे नहीं। गेहूँ कभी कभी होता है ना, गेहूँ ऐसे कर देते हैं कि एकदम आटा के जैसे कर देते हैं, ख़राब हो जाता है गेहूँ। तो आप लोग ये भी ऐसे आजमाइए, कभी भी गेहूँ चाहे जितने दिन तक स्टोर करके रखे रहें गेहूँ कभी नहीं ख़राब होगा। तो मैं ऐसे हमेशा ही रखती हूँ और प्लास्टिक के ड्रम में रखती हूँ इसी तरह से। और साल भर में अगले साल की गेहूँ धुल के अगले साल का गेहूँ धुल के इसमें रखी थी, अब तक मेरा चल रहा था। और गेहूँ जैसे का तैसा था, एक भी कुछ भी नहीं कीड़ा लगा ना कुछ भी नहीं हुआ। फिर देखिए एक बोरी मैंने फिर डाला ड्रम में, फिर ये इसी तरह से यही कार्यक्रम फिर से कर रही हूँ। नीम की पत्ती इसी तरह से डाल रही हूँ। और लोग कोई कोई लोग डालते हैं, प्याज डालते हैं और दवाइयाँ भी कुछ लोग रखते हैं। दवा तो गेहूँ धुलने वाले में नहीं रखा जाता, कुछ लोग हैं कि प्याज डालते हैं। पर जैसे कभी कभी होता है ना हम लोगों के यहाँ जैसे प्याज लहसुन का यूज कभी कभी नहीं होता है, तो वहाँ अगर हम लोग रख दिए प्याज तो गेहूँ ख़राब हो गया। जैसे कभी कभी होता है ना माता रानी के पूजा में आटा यूज आने वाला है, तो अगर हम लोग प्याज रख देंगे धुला गेहूँ में तो वो फिर नहीं सही होता। तो इसलिए अब नीम की पत्ती है तो ये तो हमेशा ठीक है, ये कुछ भी नहीं। जैसे पूजा पाठ में खुद ही नीम की पत्ती तो हमेशा वो होता है तो साफ़ माना जाता है। तो ये आप धुला हुआ गेहूं में नीम की पत्ती आप रख सकते हैं। और नहीं तो मैंने कुछ लोगों से सुना है कि प्याज रख सकते हैं, पर प्याज हम इसीलिए नहीं रखते क्योंकि प्याज पूजा पाठ के उसमें हम कभी भी आटे पूड़ी बना के चढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये देखिए मेरा पूरा ड्रम भर गया। अब मैं ऊपर इसी तरह से ऐसे तह बाय तह मैं रखती गई हूँ, पूरे ड्रम में ऐसे रखी हूँ। अब ऊपर पूरा गेहूँ भर के और पूरी अच्छी तरह से नीम की पत्ती ये फैला दूँगी। फैला के उसके बाद पूरा ये देखिए फैला के नीम की पत्ती अब इसको ढक्कन से ढक दूँगी और ढक के कोई चीज़ ऊपर से भारी सामान एक रख दूँगी। अब इसे खोलना नहीं है, जब गेहूँ ख़त्म हो जाता आटा ख़त्म हो जाता है तभी खोल के निकाल के फिर उसी तरह से ढक देती हूँ। बरसात के टाइम में ऐसे ही करती हूँ, बरसात तक बचा रह जाए उसके बाद कीड़े नहीं लगते हैं। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड।